Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with BS. In today's video we'll be learning poem She Walks in a Beauty, which is from your HSC class 12 English. This poem is written by George Byron. He was a romantic poet and a satirist. He attended his school in public school Harrow and his college was from Cambridge Trinity College. At the age of 21 only he started his tour to Europe and he has composed Childe's Harold Pilgrimage, which has proved to be very popular poem in England of him. Now current poem, stanza number 1. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that is best of dark and bright. Meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. This poem has 3 stanzas which describe beauty of a woman. Poet has described beauty of a woman whom he never has given any relation कि who was she, वो कौन थी, इनके साथ क्या रिलेशन था या उनका नाम क्या था, but he has simply described the beauty of that woman through this poem. Now see, he says that she walks in a beauty like a night. जैसे night में cloudless climate है, climes यानी climate, जैसे night में clouds नहीं है, sky is clear, तो stars shine very brightly, बहुत अच्छा लगता है. तो वो डार्क एंड ब्राइट जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है. तो उसी तरह से ये जो फीमेल है ना, उसकी भी डार्क एंड ब्राइट कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल लग रही है. कौन सी डार्क एंड ब्राइट कॉम्बिनेशन? मीट इन हर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी फीचर्स, एंड हर आइज़, उसकी जो फीचर्स आइज़ की भी जो कॉम्बिनेशन है डार्क एंड ब्राइट बहुत अच्छी लग रही है. एंड दस मेलोड, मेलोड यानी मेड स्मूथ एंड सॉफ्ट, वो एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट उसको टेंडर लाइट बना देती है, टेंडर लाइट में अच्छी लगती है. अगर वो ब्यूटी, ऐसी ब्यूटी, चमकदार ब्यूटी डे में दिखती, विच हेवंस टू गॉडी डे डिनाइज, डे में अगर आती तो वो ब्यूटीफुल इतना नहीं लगती बहुत ही, क्योंकि डे में क्या होता है कि काफ़ी ब्राइट लाइट होती है, तो वो इतना शोई नहीं लगती, इतना अच्छी नहीं लगती जैसा रात में वो लगती है. क्योंकि रात को बैकग्राउंड ब्लैक रहता है तो वो शाइनी स्टार्स उसकी चमक, उसकी शाइन बढ़ा देते हैं. तो वैसे ही इस फीमेल की जो स्ट्रक्चर है, फेस है, आइज़ है, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन में है, जो एकदम सॉफ्ट टेंडर लाइट के जैसे लगती है. ज़्यादा अगर होता था लाइट तो शायद वो गॉडी दिखता, शायद वो गंदा दिखता अगर उसमें ज़्यादा लाइट होती या ज़्यादा ब्राइटनेस होती. तो शी हैज़ गॉट अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कलर्स, dark and bright. So this way he has described beauty of that female. Now let's come to stanza number 2. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace, which waves in every raven trace, or softly lightens over her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear their dwelling place. Now in this second stanza poet says कि अगर उसकी एक शेड ज़्यादा होती या एक शेड कम रहती, यानी करंटली वॉट एवर उसका स्किन कलर, उसका ब्राइटनेस, उसकी फेयरनेस जो है, अगर उसमें एक शेड ज़्यादा होता या एक शेड कम होता तो शायद वो ब्यूटी को मार देती, हाफ इम्पेयर कर देती, उसको आधा ख़राब कर देती. नाउ ही इज़ टेलिंग दैट नेमलेस ग्रेस, यानी वो जो लेडी है उसका नाम नहीं पता है, उसकी जो ब्यूटी है नेमलेस है, ग्रेस, उसके लिए बता रहा है कि उनको अगर ज़रा सा भी इससे ज़्यादा शेड होता या कम शेड होता तो अच्छा नहीं लगता. और उसके जो रेवन ट्रेस, रेवन इज़ अ लार्ज बर्ड ऑफ क्रो फैमिली विथ शाइनी ब्लॉक फेदर्स, उसके जो हेयर का ट्रेस है, उसके जो बाल हैं वो क्रो के जैसे, रेवन के जैसे एकदम ब्राइट डार्क शाइनी है, और उसके फेस पे जब भी वो गिर रहे तो और भी उसको, उसकी ब्यूटी बढ़ा रहे हैं. उसके जो थॉट्स हैं वो सेरेन यानी क्वाइट, काम है, बहुत स्वीट है, वो ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि उसका माइंड, उसका हार्ट, जहाँ पे वो थॉट्स रहते हैं, ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने की जगह जहाँ पे वो रहते हैं, वो कितना ब्यूटीफुल होगा. ही इज सेइंग जो उसके थॉट्स हैं बहुत ही शांत, स्वीट, काम, क्वाइट है,
तो वो थॉट्स जो उसके माइंड में, जो उसके दिल में है, वो जहाँ पे रहते हैं वो कितना ड्वेलिंग प्लेस कितना प्योर होगा जहाँ पे वो थॉट्स टिके हैं। उसकी जो ब्यूटी है इससे ज़्यादा या इससे कम होती तो अच्छी नहीं लगती। जो है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उसके फेस पे उसके जो बाल हैं परफेक्ट ब्लेंड बना रहे, बहुत ही अच्छा उसके ब्यूटी को बढ़ा रहे उसके डार्क कलर के बाल। और उसके थॉट्स भी उसकी ब्यूटी, उसके इनर माइंड को बताते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल अंदर से है। बाहर से तो है बट अंदर से भी वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसा पोएट को लग रहा है। Now stanza 3 says, and on that cheek and over that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow. But tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Now in this third stanza, poet says कि उसके जो चीक है या उसके ऊपर जो आईब्रोज है इतना सॉफ्ट, काम, एलोकेंट मीन्स एक्सप्रेसिव। उसके जो चीक, उसके जो आईब्रोज, उसका जो फेस इतना शांत है, इतना एक्सप्रेसिव है। और वो जो स्माइल दे रही है तो वो पूरा ही जैसे कि जीत लिया सबको। द टिंट्स यानी शेड्स, कलर्स जो हैं, जो ग्लो हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो उसने डेज स्पेंड किए हैं बहुत गुडनेस में स्पेंड किए। उसके जो दिन हैं बहुत अच्छे से उसने बिताए हैं। और उसका जो माइंड है वो पूरा पीस, शांति से भरा हुआ है। और उसकी जो हार्ट है, उसके अंदर जो प्यार है वो भी बहुत इनोसेंट है। उसके चीक्स, उसके आईब्रोज बता रहे हैं कि वो कितनी एक्सप्रेसिव है। उसकी जो स्माइल है वो जीत लेती है। उसके जो शाइन के शेड्स हैं उसके फेस पे, वो उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाई बता रहे हैं कि उसका माइंड, उसका हार्ट कितना इनोसेंट, कितना प्यारा है। सो इन ऑल 3 स्टैंजास which consist of 6 lines each, poet has tried to describe the beauty of a female, not only external beauty, not only external appearance, but he has tried to express his inner beauty as well, कि उसका माइंड, उसका हार्ट, उसके थॉट्स वो भी बहुत प्योर हैं। जैसे वो दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, वैसे उसके थॉट्स, उसका माइंड भी काफ़ी प्योर है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पोएम शी वॉक्स इन द ब्यूटी बाय जॉर्ज Byron. It consists of 3 stanzas of 6 lines each. Now let's have a quick look at the appreciation of the poem, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा rhyme scheme of the poem, theme of the poem and message given through this poem. आपको एग्ज़ाम पर्पस से इसका लिखना पड़ेगा appreciation of the poem. So let's have a quick look कि आप इसका appreciation कैसे लिखेंगे। जैसे कि उसका पोएम का नेम, रिटन बाय लॉर्ड बैरन, पोएटिक डिवाइसेस आप लिख सकते हो, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, या इट कंसिस्ट ऑफ 18 लाइन्स, इट इज़ अबाउट अननेम्ड वुमन, राइमिंग स्कीम इज ए बी, या वाई यू लाइक दिस पोएम। दीज थिंग्स यू विल हैव टू राइट इन दिस अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do visit our channel for more videos. Learn with BS. And don't forget to subscribe our channel.